निमित्त शक्ति में भी दो बात है। ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जीव हैं जो दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कोई ना कोई निमित्त चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सारे जगत के निमित्त बन जाते हैं, उनको किसी निमित्त की जरूरत नहीं रहती। ज्ञानोदय में स्थित जो मूर्ति है मुनि सुब्रत नाथ की, उसमें ऐसी ही एक उपादान शक्ति जागी है कि वो सारे जगत के लिए निमित्त बन गई। उसने किसी निमित्त का सहारा नहीं लिया, किसी निमित्त का सहारा नहीं, लेकिन वो सारे जगत के लिए निमित्त बन रही है। पाषाणों में भी ऐसा हो जाता है, कुछ मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं ऐसी हो जाती हैं, कब शादियों के सूरी मंत्र ऐसे हो जाते हैं कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति जागे जो सारी दुनिया को निमित्त बन जाए। कोई एक बार जन्मता है, एक बार मरता है, लेकिन कई लोग ऐसा जन्म लेते हैं कि उनकी प्रतिवर्ष क्या, उनके मोक्ष जाने के बाद भी उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका एक बार पंचकल्याणक नहीं, बार बार पंचकल्याणक मनाते, बार बार, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति है कि हम जितने बार उनको निमित्त बनाएंगे उतने ही बार हमारा उपकार होगा। तो ज्ञानोदय स्थित मुनि सुब्रत नाथ भगवान की वह एक ऐसी शक्ति है। कई भगवानों का तो एक बार ही पंचकल्याणक हुआ, उसके बाद किसी ने मनाया ही नहीं। बहुत सारे भगवान ऐसे जिनका एक बार ही पंचकल्याणक हुआ है, जब वो सही में हुआ होगा, उसके बाद। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने कहीं विमलनाथ भगवान का पंचकल्याणक सुना, अनंतनाथ का? बहुत सारे भगवान हैं जिनका एक बार ही पंचकल्याणक हुआ, लेकिन कुछ भगवान ऐसे हैं जिनके इतने पंचकल्याणक हो चुके कि गिनती करना चाहो तो भी नहीं कर पाओ। ऐसा ही कुछ होती है मूर्तियों में, ऐसा होता है। कोई मूर्ति एक बार स्थापित हो जाती है, फिर दोबारा कोई उनका स्थापना दिवस नहीं मनाता, कोई नहीं मनाता। एक बार पंचकल्याणक हो गया, स्थापना हो गई, बस। कितने दुनिया में भगवान हैं जिनकी एक बार स्थापना हुई है और उसी दिन उनको स्थापित किया, उसके बाद दोबारा स्थापना दिवस नहीं मनाया। कुछ मंदिर कुछ हैं जिनका हर साल स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की मूर्ति का ऐसी उपकारी भाव है, हर 100 दिन में उनका स्थापना दिवस मनाते हैं। देखो, कई का जिंदगी में एक बार हुआ, कई मंदिरों को साल भर में हर बार भाई आज स्थापना दिवस है। लेकिन भारत की पहली मूर्तियां हैं, पहला समोषण है जो भूगर्भ से प्रकट हुआ, जो हर 100 दिन में उसका स्थापना दिवस मनाते हैं। हर 100 दिन में। आज 3600 है, 3600वां है ना, 36वां 26 बार हो गया। 26 हर 100 दिन में उनका स्थापना दिन मनाते। हर 100 दिन के बाद भक्त उनकी चरणों में आते। हर 100 दिन के बाद कोई आभार मानने आता है, कोई अपने जीवन की उपलब्धियों के लिए आता है। लेकिन 100 दिन के बाद अभी भारत में पहली मूर्ति है इसकी हर 100 दिन में स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी तक तो मेरे भारत में मैंने कहीं नहीं देखा। साल भर वाले तो देखे, साल भर वाले तो देखे भाई साल में एक बार स्थापना दिवस में भगवान को स्थापित किया था। भारतवर्ष में पहली मूर्ति है ज्ञानोदय तीर्थ की, इसकी हर 100 दिन में स्थापना दिवस मना रहे। और आज 2600 दिन होने के बाद कितने साल हो गए? 7 साल हो गए महाराज से। 7 साल के बाद भी जिस दिन उनको भूगर्भ से निकल के स्थापित किया, बड़ी बड़ी मूर्तियां भूगर्भ से निकली, बड़ी बड़ी मूर्तियां निकली। भारत में बहुत सारी मूर्तियां भूगर्भ से प्रकट हुई और उनके अतिशय भी हैं, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बन गए। लेकिन कोई भी मूर्ति का हर 100 दिन में स्थापना दिवस नहीं बनाया जाता। मात्र ज्ञानोदय में स्थित भक्त लोग हर 100 दिन में उनका स्थापना दिवस मना करके अपने उपकार को, क्योंकि वो मूर्ति ही इतनी उपकारी है, उस मूर्ति की इतनी निमित्त शक्ति अंदर है, निमित्त बनने की शक्ति, कि सारा जगत लाखों लाखों लोग उस मूर्ति के गुणानुवाद करने से नहीं थकते हैं। मेरे पास आते हैं, हमने मुनि सुब्रत नाथ भगवान की ज्ञानोदय में शांति धारा की हमें उपलब्धि हुई, हम वहाँ विधान करके आए हैं। जब से हमने वहाँ विधान किया है, भक्तांबर विधान, तब से हमारी उपलब्धि है। तो कुछ होती है एक अनोखी अलौकिक। भारतवर्ष की पहली मूर्ति हर 100 दिन में उसका स्थापना महोत्सव मिल रहा है। अभी निर्माण महोत्सव के दिन आ रहा है, बहुत अच्छा, सोने में सुहागा है।